हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। आपका जो मेजर सब्जेक्ट्स के पेपर है जैसे बॉटनी, जूलॉजी है ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट्स के ना मेरे पास जो एमपी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स हो चुके थे उनके सारे पेपर्स कलेक्टेड थे। जैसे अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेरे पास बॉटनी मेजर फर्स्ट का 5 यूनिवर्सिटी का पेपर अवेलेबल था, जैसे जीवाजी यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी, बी यूनिवर्सिटी है ना, आरएसएसयू छिंदवाड़ा और केटीटीवी गुना। इन 5 यूनिवर्सिटीज के मेरे पास पेपर थे। इनके ना अभी एग्जाम हो चुके हैं 1-2 हफ्ते पहले और 1-2 महीने पहले। तो इनके ना मैंने पेपर्स कलेक्ट कर लिए थे बच्चों से कि अब किसी यूनिवर्सिटी के बच्चे के एग्जाम्स होंगे तो उनके साथ शेयर कर दूंगी मैं ये। तो मैंने शेयर किए भी थे। जैसे अभी जीवाजी और विक्रम यूनिवर्सिटीज के हो गए थे तो मैंने ये बी यूनिवर्सिटी और आरएसएस यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ शेयर किए थे। अब मैं आप लोगों के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आरडीवीवी यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ। और एक और यूनिवर्सिटी है केटीबीयू खरगोन, उसके एग्जाम नहीं होते उनके बच्चों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है मैं। और अभी जस्ट एपीएससी यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ बच्चों के पेपर्स चल रहे थे, उनका पेपर भी मैंने ले लिया था, अभी 22 तारीख को हुआ था। तो वाला पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पर आप लोग ये सारे पेपर्स तो एक साथ नहीं पढ़ पाओगे, है ना। और अगर आप मेरे से ये सारे पेपर्स ले भी लोगे तो आप लोग इनमें देखोगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस क्या है, तो वो वाला काम तो मैंने आप लोगों के लिए मैंने ही कर दिया। आप लोगों के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बता दिए कि जैसे ये जो है ना, आप लोग के लिए 5 पेपर थे तो 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। तो जैसे क्या क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडियन स्कॉलर्स चरक, सुश्रुत, पराशर, कौटिल्य इन बॉटनी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ऐसे करके मैंने आप लोग के लिए 15 क्वेश्चंस बना दिए, यूनिट वाइज बना दिए कि इस यूनिट से इस पेपर में, मतलब इन पेपर्स में इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन बना था। तो हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी है ना, डीएवीवी के बच्चे स्पेशली और केटीबीयू के बच्चे, तो आप लोग के में भी सेम टाइप के क्वेश्चंस बने। तो ये वाले क्वेश्चंस तो मस्ट पढ़ के जाना अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को दिखाऊंगी, ठीक है। और ये मैंने एनालिसिस करके बहुत मेहनत से आप लोग के लिए बनाया है। ये 5 पेपर्स, इन 5 यूनिवर्सिटीज के पेपर्स को एनालिसिस किया कि कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए, उन क्वेश्चंस को ही टॉप 15 क्वेश्चंस में डाल दिया मैंने और यूनिट वाइज डाला है ना। तो आपको अगर ये वाला पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चंस वाला तो आप ये पेड रहेगा, ठीक है। इनके आंसर्स के साथ वाला पेड रहेगा, मैं इनके आंसर्स भी दे दूंगी आप लोगों को। और ये जो है ना, अब सारे बच्चे तो देख नहीं पाएंगे और खरीद नहीं पाएंगे, तो आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो में ही दिखा दूंगी सारे क्वेश्चंस। जितने भी मैंने क्वेश्चंस बनाए सारे दिखा दूंगी, तो आप लोग टेंशन मत लो, पढ़ाई के लिए आपके लिए कुछ कमी नहीं रहेगी। बस ये है कि आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैंने जो मेहनत करी है उसके और इनके आंसर्स दूंगी, उसके मैं पैसे लूंगी क्योंकि मैंने मेहनत की है। और मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दे दूंगी तो आप लोग मेहनत कर लेना, ठीक है। अगर पे नहीं करना चाहते बच्चे या फिर अफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या कर लेना, ये क्वेश्चंस मैं भेज दूंगी, इनके आंसर्स आप खुद से ढूंढ के कर लेना, ठीक है। तो चलो मैं दिखा देती हूँ, एटलीस्ट आपको क्वेश्चंस दिखाई दूँ तो आपका फायदा होना चाहिए। तो मैं सारे क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगी बॉटनी के, ऐसे ही किसी और सब्जेक्ट्स के। जैसे आपको मैं मेजर फर्स्ट का दिखा रही हूँ, ठीक है, बॉटनी का, फंडामेंटल्स ऑफ बॉटनी। सेम आपका मेजर सेकेंड रहेगा, सेम मेजर थर्ड रहेगा। मैं सबकी तो वीडियो नहीं बना पाऊंगी सारे, क्योंकि मुझे और भी सब्जेक्ट्स की बनानी है, जैसे मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स के पेपर अवेलेबल है ना मेरे पास। 5 यूनिवर्सिटीज के मिनिमम 5 पेपर्स तो अवेलेबल हैं, तो उन सब की भी वीडियो बनानी है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना कि मैं सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो बनाऊं। तो मैंने आप लोगों के लिए बॉटनी मेजर फर्स्ट की वीडियो बना दी और इसी में बोल रही हूँ मैं कि आप लोगों के लिए मेजर सेकंड और थर्ड की भी सेम टू सेम क्वेश्चंस अवेलेबल है, टॉप 15, और पेपर्स भी अवेलेबल है। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो क्या कर सकता है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का अगर बच्चा देख रहा है तो वो अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, उसकी यूनिवर्सिटी का मैंने बना दिया है। उसमें 250 या फिर 300 बच्चे हो चुके हैं, 250 बोल रही हूँ मैं मतलब 250 और 300 तक के बच्चे हो चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं ना। तो आप लोग भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और क्या कर सकते हैं, इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, यूट्यूब चैनल ना, उसके पेज पे जाओगे तो वहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का टॉप पे ही मिलेगा। और एमपी की जिस भी यूनिवर्सिटी के अभी एग्जाम्स नहीं हुए उसके बच्चे भी पढ़ के जा सकते हैं। आपके जब एग्जाम होंगे तो आपके लिए एक और यूनिवर्सिटी का पेपर ऐड हो जाएगा, जो कि है आरडीवीवी यूनिवर्सिटी जबलपुर, है ना, उसका एग्जाम हो जाएगा। तो फिर उसका पेपर भी मैं ऐड कर दूंगी, उसके क्वेश्चन भी आप लोग को इस पीडीएफ में ऐड करके दे दूंगी, है ना। केटीबीयू खरगोन के बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि मुझे इनका ही पता है कि इनके अभी एग्जाम्स
होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है। ऐसे ही RDVV का पता था कि इसके भी अभी एग्जाम्स नहीं हुए, चल रहे हैं, तो उनके लिए मैं स्पेशली वीडियो बना रही हूँ ये। और जिस भी यूनिवर्सिटी के अभी एग्जाम नहीं हुए वो बच्चा मुझे कमेंट में बता सकता है, उसके लिए भी मैं और यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स प्रोवाइड करा दूंगी, वो करके जा सकता है। क्योंकि MP की यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबका सिलेबस सेम है, तो आप लोगों को हेल्प ही मिलेगी इन पेपर्स को करके जाओगे तो। और आप लोगों को अभी पता भी नहीं है कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, आपका सिलेबस नया है ना, और आप प्रीवियस ईयर पेपर्स ढूंढोगे अपनी यूनिवर्सिटीज़ के सब्जेक्ट्स के तो आपको नहीं मिलेंगे कहीं भी। और मैंने तो कितना बेस्ट कर दिया आप लोग के लिए, पेपर्स कलेक्ट करके रख लिए दूसरे यूनिवर्सिटीज़ को, और अब उनके एनालिसिस भी कर रही हूँ कि कितनी बार कौन सा क्वेश्चन आया, तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। तो इसमें मेरी टाइम और मेहनत दोनों लगी है, तो आप इसकी कदर करना, ठीक है। और इसको, इन क्वेश्चंस को तो ज़रूर से पढ़ के जाना। अगर बच्चों ने मन बना लिया कि नहीं हम तो नहीं पढ़ पा रहे या बहुत ही कम टाइम बचा है, तो लास्ट टाइम के लिए ही 15 क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, ठीक है। और अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप सारी यूनिवर्सिटीज़ के 5 पेपर्स ले लेना मेरे से, एक एक क्वेश्चन पढ़ लेना जितने भी हैं, है ना। 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 10 क्वेश्चन भी रहेंगे, तो 50 क्वेश्चन आप लोग के पास ऐसे हो गए, तो एक क्वेश्चन बैंक ही बन गई आप लोग के लिए। और 2 दिन में, 1 दिन में इतना ही पढ़ पाओगे आप लोग। तो अगर इतना भी कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो मैंने आप लोग के लिए टॉप 15 क्वेश्चन बना दिए। अगर मन बना लिया कि नहीं पढ़ के जाना तो एटलीस्ट ये तो पढ़ के चले जाओ। अब मैंने इतनी मेहनत करी है तो इसका यूज तो होना चाहिए। देखो बच्चों, तो सब लोग ये क्वेश्चन को तो जरूर से पढ़ के जाना, सारे क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। और जो भी बच्चे इनके आंसर्स चाहता है तो वो तो पेड रहेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करे, वहां से ले ले, मैं आपको प्राइस बता दूंगी, मिनिमम प्राइस रखूंगी जो कि सब बच्चे अफोर्ड कर सके उसको, ठीक है। वरना मैं वो भी फ्री दे दी थी, पर वो मेहनत लगी ना, बच्चा भी तो खुद भी तो कुछ मेहनत करे। तो जो बच्चे मेहनती हैं खुद कर सकते हैं, तो आप उनके आंसर्स खुद से ढूंढ लिए। क्वेश्चंस मैं सारे दिखा देती हूँ, सब कुछ है इस PDF में, प्रीमियम PDF है, ठीक है। और ये एग्जाम स्टफ एनालिसिस द्वारा बनाया गया है, मतलब मेरे द्वारा, ये मेरा चैनल का नाम है, ठीक है। आपका जो मेजर फर्स्ट सब्जेक्ट है बॉटनी वाले बच्चों का, वो है फंडामेंटल्स ऑफ बॉटनी। और आप लोग ना, मतलब जिस भी सब्जेक्ट का डालोगे, आपके माइनर मेजर सारे हैं ना, तो सारे सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है मेरे पास। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो बता देना मुझे, है ना। तो देखते हैं टॉपर्स स्ट्रेटेजी, डायग्राम वगैरह पूछे जाएंगे, ठीक है। बॉटनी है आपका तो सेल स्ट्रक्चर, क्वेश्चन ऑन सेल स्ट्रक्चर, डाइकॉट स्टैम, इसके ट्रांसफर सेक्शन के बारे में, रूट मॉडिफिकेशन, इनको भी इंक्लूड करना जिससे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको। वर्ड लिमिट का बिल्कुल ध्यान देना कि आपके शब्द सीमा क्या है। सेक्शन ए में 50 शब्दों में लिखना है, मतलब कितना लिखना है आपको, एक से, मतलब इसमें तो 2-3 लाइन लिखनी रहती है। फिर सेक्शन बी को 500 शब्दों में लिखना है, इसने गलत बोल दिया, ठीक है। सेक्शन बी को आपको 200 शब्दों में लिखना है। सेक्शन सी के लिए दे दी इसने डायरेक्ट, ठीक है, सेक्शन बी का नहीं दिया। तो सेक्शन बी का जो है आपको 200 शब्दों में लिखना है, मतलब 1.5 पेज, 1.5 से 2 पेज लिख देना। और ये सेक्शन सी जो है उसको 500 शब्दों में लिखना है। 500 शब्दों में लिखना है तो कितना लिखना है आपको, 4 से 5 पेज लिखना है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन के आंसर्स को। और ये पहली यूनिट को तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसमें ये जो है ना, इनको तो, ये तो बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, एनालिसिस किया है ना। चरक और सुश्रुत जो ये है ना, इनके बारे में तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इनने क्या किया था ये पढ़ लेना, यही पूछा जाते हैं क्वेश्चन में। हो सकता है आपसे सेक्शन ए में पूछ लें या फिर डिटेल में बी में पूछ लें, तो पढ़ लेना इन क्वेश्चंस को। 5 यूनिवर्सिटीज, अब इसमें ये देखो PDF में मतलब क्या क्या है ये बताया है। 5 यूनिवर्सिटीज जो हैं उनके जो पेपर्स थे उनसे एनालिसिस करके बनाया है, तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है तो ये पढ़ लेना। वैसे मैं आपको पेपर्स देती, आप एनालाइज करते, तो मैंने ही वो काम कर दिया, बस आपको इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ के पढ़ना है। कम टाइम बचा है, कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं तो कह रही हूँ ये पढ़ लो आप लोग, फायदा ही करेगा आप लोगों के लिए, है ना। अब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना बच्चों आप लोग के लिए, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन भी आपको दिखा दे रही हूँ कि मेहनत करिए तो यूज आने चाहिए बच्चों के। चलो, तो आपकी जो पहली यूनिट है हिस्ट्री ऑफ बॉटनी एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम, ऐसे ही मैं मेजर बॉटनी सेकंड और थर्ड की भी डाल लूंगी, पर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी उसकी, तो मैं बोल रही हूँ बच्चों आप लोग, उससे आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना, सारे के सारे बच्चे, है ना। खरीदने हैं तो ज्वाइन कर लो, एटलीस्ट मैं कुछ डालूं या फिर आपको चाहिए हो पेपर्स तो मैं आपको बता तो दूंगी वहां पे। हिस्ट्री ऑफ बॉटनी एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम, क्योंकि वीडियो बनाने में ना बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आपका जो यूनिट फर्स्ट है वो हिस्ट्री ऑफ बॉटनी एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम, इतिहास एवं भारतीय ज्ञान परंपरा, उसका पहला क्वेश्चन है जो कि 4 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, हिंदी में और बता देती हूँ। वनस्पति विज्ञान में प्राचीन भारतीय विद्वानों चरक, सुश्रुत, पराशर, कौटिल्य के योगदान का विस्तृत वर्णन कीजिए। हाँ, हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ लेना, दोनों लैंग्वेज में बनाया है मैंने आप लोगों के लिए। अगर सेकंड क्वेश्चन देखें तो वो क्या, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट इन इंडियन ट्रेडिशनल फूड एंड फॉल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही क्वेश्चन आएंगे, मैंने सिर्फ एनालिसिस किया है जो भी यूनिवर्सिटीज में पेपर आए थे उन पेपर्स के, उन क्वेश्चंस को एनालिसिस। ये बच्चा कोई भी नहीं मान के बैठेगा कि यही क्वेश्चन आएगा, और अगर कोई बच्चा मान के बैठ भी रहा है
तो बैठो, एटलीस्ट आप पढ़ तो लोगे उस सब्जेक्ट के लिए, है ना पढ़ने से बेटर है कि आप कुछ पढ़ लो। भारतीय पारंपरिक भोजन एवं लोक चिकित्सा में पादपों के महत्व का वर्णन कीजिए। मैं कोई गारंटी नहीं दे रही हूँ, वरना बच्चे बोले कि आपने तो बोला था कि आएगा 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 ही आएगा, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला इस वीडियो में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। रिपीटेड 3 टाइम्स, 3 टाइम रिपीटेड है, ठीक है। फिर थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिफाइन बॉटनी, एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। अगर इजी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे आप लोग के लिए। और ये 5 यूनिवर्सिटी का एनालिसिस है, तो कोई वेस्ट तो है नहीं, यूजफुल ही है ना आप लोग के लिए। और मैंने खुद से तो कुछ बनाया नहीं कि अपने अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दियो 3-4। और आपको प्रूफ चाहिए तो आप ये पेपर्स खरीद लेना और मिला लेना, है ना। मैं आप लोग को पेपर्स भी दिखा दूंगी इस वीडियो में नहीं, टेलीग्राम चैनल पे मांग लेना जैसे बच्चे को है। वनस्पति विज्ञान की परिभाषा दीजिए, इसके क्षेत्र एवं महत्व का वर्णन कीजिए। और मैंने बॉटनी सब्जेक्ट के पेपर्स भी अपलोड कर रखे हैं, आप देख लेना इसी यूट्यूब चैनल में। वीडियो सेक्शन में जाओगे ना तो आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे मोस्टली। अभी जो नई यूनिवर्सिटी जैसे BU यूनिवर्सिटी और APSU यूनिवर्सिटी, BU यूनिवर्सिटी के 1 महीने पहले हो गए थे, 15 दिन पहले हुए हैं, और भोपाल की थी। और APSU जो रीवा की यूनिवर्सिटी, इसके अभी चल रहा है, इसका 22 तारीख को हुआ था। तो ये दोनों पेपर्स नहीं है, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स डाल रखे हैं मैंने, आप ढूंढ लेना और देख लेना। बाकी इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप तो ये क्वेश्चंस कर लो, 15 है ना, बहुत कम टाइम बचा हो तो। रिपीटेड 3 टाइम रिपीट हुआ है तो ये पढ़ लेना। वनस्पति विज्ञान की परिभाषा दीजिए, इसके क्षेत्र एवं महत्व का वर्णन कीजिए। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो क्या है, फोर्थ जो 2 टाइम रिपीट हुआ था यूनिट 1 से है ये क्वेश्चन, यूनिट वाइज भी मैंने क्लासिफाई कर दिया। डिस्कस द बॉटनिकल कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब इन ऋग्वेदा एंड अथर्ववेदा। मतलब जिस बच्चे के पास 20 है, गाइड है, उसको यूनिट पता है, उसके पास क्वेश्चंस है, तो अपने उस क्वेश्चंस में टिक लगा दे कि हाँ ये क्वेश्चंस तो जरूर से पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, ठीक है। इससे इन क्वेश्चंस को देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दूसरी यूनिवर्सिटी में, तो शायद हमारी यूनिवर्सिटी में भी इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो ये क्वेश्चंस पढ़ लेना। हिंदी वाले बच्चे ऋग्वेद एवं अथर्ववेद, है ना, पढ़ने में थोड़ा हो गया, में वर्णित वनस्पति संबंधी अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। ये 2 टाइम क्वेश्चन, मतलब 2 टाइम 1 टाइम हुआ है तो इम्पोर्टेंट तो है कि एटलीस्ट आया तो है ये क्वेश्चन, इसलिए, है ना। और अगर आपको सारे पेपर्स पढ़ना है, ये सारे क्वेश्चंस कर लिए अच्छे से, तो सारे पेपर्स भी आप खरीद लेना मेरे से और ले लेना पेपर्स, है ना। बहुत सारे 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें आपको, इतने पढ़ लेना आप लोग। यूनिट 2 जो है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या, आकार की, जिसमें आप पढ़ोगे जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, ठीक है। मतलब इसमें आप स्टेम, रूट्स, फ्लावर, लीव्स पढ़ोगे, है ना। तो 5th क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट विद सुटेबल डायग्राम। ये क्वेश्चन को पढ़ लेना, ये 5 बार रिपीट हुआ है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ, मार्क भी कर दिया मैंने। जड़ की संरचना, कार्य एवं रूपांतरों का उपयुक्त चित्र सहित विस्तृत वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आपके लिए 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, एक्सप्लेन इट्स मेजर टाइप। क्वालिटी देख रहे हो आप कंटेंट की, मतलब कितनी ज्यादा, बहुत मेहनत लगी है बच्चों मेरी। व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस, एक्सप्लेन इट्स मेजर टाइप, रेसमोस विद एग्जाम्पल। पुष्पक्रम क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों जैसे असमीक्षा का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ठीक है। ये 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ 7th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ये क्वेश्चन है, पत्ती की आंतरिक संरचना एवं रूपांतरणों का वर्णन कीजिए। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगी। मैंने आप लोग को जैसे पहले बताया है वीडियो में कि मैं आपको वो क्वेश्चन का आंसर पेड रहेंगे वो, ठीक है, मिनिमम प्राइस में। तो आप ले लेना, टेलीग्राम चैनल पे DM कर देना @anshu240, उस पर मैं आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है, बता दूंगी। तो 3 टाइम्स रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। 8th जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज थैलस। थैलस क्या है, डिफाइन विद अ सुटेबल डायग्राम। डायग्राम बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले जो ऊपर दिखाया था ना उस पेज में देखना, फर्स्ट पेज में किस टाइप से आपके लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, सारी चीजें, और डायग्राम कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सूकाए, सूकाए थैलस क्या है, उचित चित्र की सहायता से परिभाषित कीजिए। ये 2 टाइम रिपीट हुआ था। अगर आपको मेजर माइनर सब्जेक्ट्स के भी चाहिए, 2nd 3rd के, माइनर में आप लोगों का जूलॉजी होगा, है ना, और कुछ भी हो सकता है केमिस्ट्री वगैरह, तो आप लोग ले लेना मेरे से उनके भी पेपर्स। और ऐसे ही एनालिसिस करके 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। 9th, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। फलों की संरचना एवं वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। ये जो है वो कितने बार पूछा गया है, 1 बार ही पूछा गया है बस, आस्क वंस, है ना। फिर आप लोग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं।
फिर आपकी जो यूनिट थर्ड है, मतलब टोटल है तो मैंने बोला तो 15 है, पर आप ये 15 कर लो, 5 यूनिट है ना तो और ज़्यादा हो सकते हैं, 17-18 हो सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस होने चाहिए, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए पेपर का। बाकी तो पेपर के कुछ क्वेश्चंस तो रह गए होंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन थे, उनमें से कम करके 20 क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन तो रहे होंगे, हो सकता है उनमें से भी आ जाए। पर ये वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको पढ़ लो आप, ठीक है। यूनिट जो थर्ड है आपकी वो है एनाटॉमी एंड सेल बायोलॉजी, शारीरिक एवं कोशिका विज्ञान। इसमें जो 10 क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड द फंक्शन ऑफ इट्स ऑर्गेनल्स विद अ वेल लेवल डायग्राम। 10 क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड द फंक्शन ऑफ इट्स ऑर्गेनल विद अ वेल लेवल डायग्राम। पादप कोशिका की संरचना तथा इसके विभिन्न कोशिकांगों के कार्यों का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आपका हिंदी वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन पढ़ दिया मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 बार रिपीट हुआ। अभी बच्चा लास्ट डे देख रहा है ना, और उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट जो 5 बार आए उनको तो पहले पढ़ लो, ऐसे करके कर लो हर एक यूनिट्स, है ना। ऐसा नहीं कि आप एक ही यूनिट के करने बैठे हो, अब टाइम बहुत कम बचा है, तो हर एक यूनिट के 5 बार जो रिपीट हुआ है वो कर लो, तो 5 यूनिट 5 क्वेश्चन, तो हर एक यूनिट से कुछ तो पूछा जाएगा ना, तो आप कुछ तो लिख पाओगे अपने एग्जाम में। 11 क्वेश्चन। और बच्चे बोलते हैं कि हम लोग तो कभी कॉलेज गए नहीं है, बस एग्जाम देने के लिए जाएंगे। हाँ, तो मोस्टली बच्चे ऐसे ही होते हैं जो एग्जाम देने के लिए ही जाते हैं और उनको आइडिया ही नहीं होता कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है। तो ये उन बच्चों के लिए ही वीडियो है कि आप लोगों के लिए मैंने सारे कुछ पेपर्स है ना, उनसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए। कुछ नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन तो पढ़ के चले जाओ, आप पास तो हो ही जाओगे, है ना। अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे इनके आंसर्स को और लिख पाओगे एग्जाम में, तो पास भी हो जाओगे। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है ड्रॉ अ बेल लेवल डायग्राम, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ डाइकॉट स्टेम। जो इतनी मेहनत मैं आप लोग के लिए कर रही हूँ ना, अभी जो बच्चे RDBB के, इतनी मेहनत मैंने और किसी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए नहीं की, ना ही मैंने विक्रम यूनिवर्सिटी के पेपर्स हुए थे तब की थी। तब मेरे पास 2-3 यूनिवर्सिटीज के पेपर्स आ गए थे, मैं चाहती तो ऐसे ही एनालिसिस करके उनको दे सकती थी, पर मेरे पास टाइम ही अवेलेबल नहीं था। पर अभी थोड़ा मेरे पास टाइम है तो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। अब मेरे पास 5 यूनिवर्सिटी के पेपर हो गए। MP की कोई और यूनिवर्सिटी का बच्चा देख रहा है तो वो भी इन वीडियोस को देख लेना, और एक्स्ट्रा कोई यूनिवर्सिटी के ऐड हो जाएंगे, जैसे RDBB का हो जाएगा, APSU का हो जाएगा, तो उनके पेपर्स में आपको दे दूंगी। अभी KTBU खारगोन उनके बच्चे देखेंगे, फिर उनका हो जाएगा तो उनके पेपर्स भी दे दूंगी, है ना। तो बहुत सारे पेपर्स हो जाएंगे आप लोग के लिए, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, इसी ईयर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और सेम सिलेबस है, तो सिलेबस तो सेम ही है ना, बदलेगा थोड़ी, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उसी टाइप के उन्हीं से ही रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आप लोगों को। क्वेश्चन पढ़ते हैं 2 हिंदी वाले बच्चों के लिए। 2 बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का नामांकित क्षेत्र सहित वर्णन कीजिए। आपका जो मीडियम है उसी मीडियम में लिखें। अगर आपका हिंदी मीडियम भरा था, आपने अपना पेपर जब फॉर्म भरा था तब, तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश भरा था तो इंग्लिश में लिखें, ठीक है। 4 क्वेश्चन, और दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के पेपर आएंगे, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके मतलब जो भी आपका मीडियम है उसके अकॉर्डिंग आप लोग दे देना। ये 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है। फिर 12th जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है। ये कितने बार पूछा गया था, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इन क्वेश्चन को जरूर से पढ़ ले। और फिर 13 क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब सिंपल टिश्यू विद डायग्राम, सरल ऊतकों का सचित्र वर्णन कीजिए, आस्क 1। फिर आपकी जो यूनिट वो 4 है, 5 यूनिट है आपकी टोटल, ठीक है। आपकी जो यूनिट 4 है वो है प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्य की। इसमें जो 14 क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट्स मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, इसकी क्रियाविधि, प्रभावित करने वाले कारकों एवं महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के लिए पढ़ दिया मैंने। 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देख लो कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस यूनिट से 15 क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन ट्रांसपीरेशन, इट्स प्रोसेस एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक है। हिंदी में नहीं पढ़ रही मैं, कि प्रक्रिया एवं उसके महत्व को समझाइए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पढ़ नहीं सकती, मैं एफर्ट्स नहीं लगा रही इसमें, है ना। 4 क्वेश्चंस करने हैं आपको, 4 क्वेश्चंस नहीं, मतलब 4 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैंने बोला 15 ही था पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर दिए, मैं नहीं चाहती कि कोई भी क्वेश्चन छूटे जो 4 बार रिपीट हुए, है ना। तो 16 जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन ऑस्मोसिस। ज्यादा कुछ क्वेश्चन है, अभी यूनिट 5 है उसमें भी 3-4 क्वेश्चन है और एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चन है, तो मतलब 6-7 क्वेश्चन और होंगे, देख लो। 28 से 30 मिनट की ही वीडियो रहेगी। एक्सप्लेन ऑस्मोसिस आप अपने एग्जाम के लिए इतना टाइम तो दे ही सकते हो और क्वेश्चंस देखने में, ठीक है। और इसका PDF चाहिए आंसर्स के साथ, मेहनत नहीं करनी, कम टाइम बचा है तो पेड रहेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आरडीवी यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे डीएम कर देना @अंशुल बॉटनी पर, ठीक है। एक्सप्लेन ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड इनहिबिशन विद सुटेबल एग्जाम्पल, परासरण, विसरण एवं अंततः शोषण को उचित उदाहरणों सहित समझाइए, ठीक है। 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था ये। 17 जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट मॉडर्न थ्योरी। इंग्लिश पढ़ने में एकदम इजीली पढ़ना, फ्लो में पढ़ा हो जाता है, पर हिंदी पढ़ते ना थोड़ा अटक जाती हूँ मैं। ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं आता, पर अटक जाती है, टंग जो है वो स्लिप हो जाती है, कुछ का कुछ पढ़ा हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा ऐसे जो वर्ड्स रहते हैं ना जिनमें हो जाएगा स्लिप मेरी टंग, तो मैं उनको पढ़ती ही नहीं हूँ, ठीक है। जैसे अब हिंदी वाले बच्चों के लिए, फिर मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए पढ़ रही हूँ। पौधों में रस आरोहण, एसेंट ऑफ सैप की प्रक्रिया एवं आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, है ना। ये 3 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। 18 जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट। पादपों में श्वासन की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए, ठीक है। ये कितने बार? 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। फिर आपकी जो यूनिट 5th है वो है रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रजनन, वृद्धि एवं विकास। इसमें 19 क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। टोटल आपकी कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। पीढ़ी एकांतरण क्या है? उचित उदाहरण की सहायता से समझाइए। क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ था? 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। फिर 20 क्वेश्चन है, 15 बोला था, 20 क्वेश्चन है क्योंकि आपकी 5 यूनिट है। एक्सप्लेन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, डिस्कस देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पौधों में लैंगिक एवं अलैंगिक जनन का वर्णन कीजिए तथा उनके लाभ व हानियों की विवेचना कीजिए, ठीक है। ये 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, राइट अ डिटेल नोट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट and the role of elicitors, plant growth regulators। पौधों की वृद्धि एवं विकास पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए तथा एलिसिटर्स, पादप वृद्धि नियामकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट जो 1 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 22 ही है टोटल क्वेश्चंस, वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। नर और मादा मैंने पढ़ी है कि संरचना एवं विकास समझाइए, ठीक है। ये है आपका 22nd क्वेश्चन। अब आप लोग के लिए एक्स्ट्रा 3-4 क्वेश्चंस और हैं, मेरे लिए 3 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। लास्ट मिनट बूस्ट करके मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम, इंटरनल स्ट्रक्चर्स का डायग्राम भी बनाने को आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए, है तो पढ़ के आना। द्विबीजपत्री एवं एकबीजपत्री तनों की आंतरिक संरचना में अंतर समझाइए, ये क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ये पूछ सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वास में अंतर लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। व्हाट इज वाटर पोटेंशियल, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जल विभाव क्या है, कोशिका झिल्ली में प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये पूरा पीडीएफ था। ये बहुत ज्यादा क्वालिटी कंटेंट है आप लोगों के लिए जो मैं बना रही हूँ इस पे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए डाल रही हूँ, तो इसका पूरा यूज लें आप लोग। बहुत मेहनत लगी है इसमें, जरूर से पढ़ के जाएं इन क्वेश्चंस को। और आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपका माइनर में क्या सब्जेक्ट है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जिसका ज्यादा होगा उसकी मतलब ज्यादा जिसका, जैसे अगर जूलॉजी ज्यादा बच्चों का होगा तो मैं उसका आप लोग के लिए पीडीएफ उसी की ही नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, है ना, माइनर सब्जेक्ट की। अब मेजर फर्स्ट सेकंड थर्ड की तो मैं नहीं बनाऊंगी, देखूंगी इस वीडियो पे कैसा रिस्पॉन्स रहता है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं सोचूंगी कि हाँ बना देते हैं मेजर सेकेंड और थर्ड की। अभी मैं और सब्जेक्ट्स की बनाऊंगी, बॉटनी का तो बना दिया, मैं जूलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, इनके बनाने वाली हूँ। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 15 एनालिसिस करके जो भी मेरे पास पेपर अवेलेबल है 5-6 यूनिवर्सिटीज के, उनसे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल अपना आरडीवीवी का जरूर से ज्वाइन कर लें, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। अगर आप नहीं भी खरीद पा रहे हैं तो एटलीस्ट ज्वाइन कर लें, कनेक्टेड रहें। और ये जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसका पीडीएफ मैं उसी पे डाल दूंगी, वहां से ले लेना। बाकी आपको इनके आंसर्स चाहिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब पे करना पड़ेगा, और मैं आपको बता दूंगी कि आपको कितना पे करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मिनिमम प्राइस रहेगी, तो आप सारे बच्चे अफोर्ड कर लोगे। उनके आंसर्स भी दे दूंगी। अब मैं उसमें एफर्ट्स कर रही हूँ, जैसा कि मैं वीडियो में बोलती आ रही हूँ, तो उसके पैसे तो लगेंगे, है ना। तो वो बच्चा कोई भी मेरे से मतलब वो बच्चे फिर ये वाले मेरे से ले लेना इनके आंसर्स भी, और पढ़ के चले आना। एंड मैं ये कोई नहीं कह रही हूँ कि यही क्वेश्चंस आएंगे, बस मैंने एनालिसिस करके बता दिया। अब आप लोग खुद समझदार हो कि कितने इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चन, तो आप लोग पढ़ लेना, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आए तो कमेंट भी कर देना। और थैंक यू सो मच।